अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व इतरतिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबैन क़ियाद अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदत मोहब्बत का ख़िराज इन अल्फाज में पेश करते हैं, जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जुमा का दिन बाबरकत दिन है और हम सब यहाँ पर हाजिर हैं। इज्तिमाई तौर पर हम अल्लाह की शान व शौकत, उसकी किबरियाई, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम मामूलात से, हमारे अमल से अल्लाह ताला खुश होता है और फ़रिश्तों को इस बात का गवाह बनाकर अल्लाह तबारक तआला हमें जन्नत की ज़मानत अता फरमा रहा है। बड़े ही खुशनसीब हैं हम और आप कि हम नमाज पंजगाना का भी एहतमाम करते हैं और नमाज जुमा का भी। जो नमाज़ें हम पर मशरू करार दी गई हैं, फ़र्ज़ हैं, उन तमाम का हम पाबंदी के साथ एहतमाम करते हैं और इस एहतमाम में हमारी भलाई है, हमारा ही जो है फ़ायदा है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए मखसूस फरमाया। इबादत बड़ा वसी मफ़हूम रखती है अपने अंदर। आप औलाद की परवरिश करें, हलाल कमाएँ, हलाल तरीक़े से बच्चों को खिलाएँ अपने घर में, और इस तरीक़े से अखलाक का मुज़ाहरा करें। तमाम चीज़ें जो है इबादत का मफ़हूम रखती हैं। तमाम चीज़ें, ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाज़ पढ़ें तो इबादत है, कुरान पढ़ें तो इबादत है, नहीं, बल्कि इबादत के ज़ुमरे में बेशुमार चीज़ें शामिल है कि अल्लाह तबारक व तआला अखलाक, बंदे के अखलाक भी जो है बाज़ दफ़े इतने मुतासिर करते हैं कि लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो अखलाक का भी बहुत बड़ा दखल है इबादत में। मामलात का भी बड़ा दखल है। हमारे मामलात कैसे हैं? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम इबादत में रह गए हैं, मामलात हमारे दुरुस्त नहीं है, लेन देन हमारा दुरुस्त नहीं है, अमानत में ख़यानत है, गाली गलौज है, ये अखलाक के ज़ुमरे में आता है। मामलात के ज़ुमरे में आप लेन देन तमाम चीज़ें, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ इबादत करते हैं बाकी और आपके मामलात और अखलाक ख़राब रहें। नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के लिए जो बेहतरीन तसव्वुर होता है कि एक मुसलमान कैसे हो और किस नौइयत का हो, क्या कैफियत हो उसके ईमान की, इन तमाम चीज़ों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम देने के हवाले से इरशाद फरमा दी है। उन्हीं तालीमात की रोशनी में हम सब उसी के वाज़ो नसीहत, तकरीरें, हिदायत सुनते रहते हैं और अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते रहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई थी कि मदीने पाक को अल्लाह ताला ने क्या अहमियत दी है और उसकी मदीने पाक की क्या फ़जीलत है, मस्जिद नबवी की क्या फ़जीलत है, उस पाकीज़ा मकाम की क्या फ़जीलत है। ये तमाम बातों को आपने सुनने की सादत हासिल की थी। उसी हवाले से कुछ एक बात आपकी खिदमत में पेश करूं कि मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब
बाज़ रिवायत के मुताबिक 50,000 एक नमाज 50,000 नमाज के बराबर से सवाब दिया जाएगा। और एक रिवायत में है कि 1000 नमाज से बेहतर सवाब अता फरमाएगा अल्लाह ताला। कहाँ पर? मस्जिद नबी में जो शख्स नमाज पढ़े। और मस्जिद हराम की क्या फजीलत है, जहाँ खाने काबा मौजूद है, मस्जिद हराम है, वो उसकी क्या फजीलत है। उसके ताल्लुक़ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सलातुम फिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ना अफ़ज़लु मिन मिअति अल्फ़ सलातिन फ़ीमा सिवा, कि 1,00,000 नमाज पढ़ने से बेहतर है। आम मस्जिदों में आदमी 1,00,000 नमाज पढ़ेगा और मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उस एक नमाज पढ़ने के बदले में उसे 1,00,000 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। इसीलिए लोग जाते भी हैं और जाना भी चाहिए। हैसियत है, साहिब इस्तिताअत है तो वो दयार देखने ज़रूर जाना चाहिए। बड़ी कीमती जगह है, मुतबर्रिक जगह है। जो वहाँ जाता है उसका नसीबा सवर जाता है, मुक़द्दर उसके जाग उठते हैं, खुश नसीब बन जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मक्के की हुर्मत को बयान करते हुए, इसकी फजीलत को और अपनी ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात का हुज़ूर अलैहि सल्लम में इरादा फरमाते हैं और फरमाते हैं कि मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि मक्का, शहर मक्का के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा अत्यबकी मिन बलद, कि बहुत ही बेहतरीन शहर है तू, बहुत ही अच्छा शहर है तू है। और फिर सरकार फरमाते हैं कि वह अहब्बक इलैया, और मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, प्यारा है ये शहर मक्का जो शहर मक्का, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, सबसे ज़्यादा प्यारा शहर मालूम होता है। फिर सरकार फरमाते कि लौला अन्न कौमी अखरजूनी मिनक, कि ऐ शहर मक्का, अगर कौम दुश्मनी पर आमादा ना होती और हमें आज़ादी होती, दुश्वारियों का सामना ना करना पड़ता और हमें शहर बदर करने की का ये जो सदमा और ये जो परेशानियाँ झेलना ना होता, तो सरकार फरमाते हैं कि माँ सकन तो गैरक, कि फिर तेरे इस शहर मक्का तेरे अलावा मैं कहीं नहीं रहता, तुझ में ही रहता। ये फजीलत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सरकार जिस शहर में रहने की तमन्ना फरमाए उसका हाल क्या होगा। इसीलिए इसे बलदुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का शहर, बलदुल्लाह अल हराम, हुर्मत वाला शहर, इज़्ज़त वाला, अज़मत वाला शहर। और जो शख्स इज़्ज़त व अज़मत के साथ बरकरार रखते हुए शहर में रहे और उसका अदब व एहतराम करे तो यकीनन जो है अल्लाह तबारक तआला बेशुमार अजर व सवाब से माला माल फरमाएगा। हज का सिलसिला चल रहा है और हुज्जाज जा रहे हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। अब तो सरकारी कोटे से अगर जाते हैं तो कम से कम 3, सवा 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए खर्चा होता है एक आदमी के पीछे। प्राइवेट तरीके से जाएंगे तो 6 लाख, 7 लाख, इस तरीके से। इसलिए कुरान पाक ने पहले ही कह दिया कि मन इस्तता इलैहि सबीला, जो साहिब हैसियत है, जो जानता है कि मेरे पास इतनी आमदनी के ज़राए मौजूद हैं या इतने पैसे मेरे पास मौजूद है कि मैं हज कर लूँ, इस्तिताअत हो गई तो अब उसे चाहिए कि वह हज कर ले। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास, लोगों की जिम्मेदारी है, लोगों का हक है, लोगों को चाहिए कि अल्लाह के लिए हज का सफ़र तय करें, हज करें अल्लाह के लिए। लोगों को चाहिए, किसको? कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसे अल्लाह ताला ने इस्तिताअत अता फरमाई, कैपेसिटी जिसके पास है, जो इसका काबिल है, उस शख्स को चाहिए कि अल्लाह के लिए खाने काबा का हज करे, तवाफ़ करे, हज करे। अब मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास जो साहिब हैसियत हो, जिसकी हैसियत हो, वो शख्स। इससे पता चलता है कि जिसके पास हैसियत ना रहे उसका जाना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जिसके पास हैसियत है उसका जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है और अल्लाह ने इसे फ़र्ज़ करार दिया है।
कुरान पाक की रोशनी में मन इस्तता इलैहि सबीला, जो साहिब हैसियत है वो जाएंगे। साहिब हैसियत का ये मतलब नहीं फ़कत कि वो मालदार हो बस चला जाए, नहीं, सेहत व सलामती भी हो ताकि अरकान हज सही तरीके से अदा कर सके। वो अगर अरकान हज अदा नहीं कर सकता तो फिर उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है। माल है लेकिन इस्तात नहीं है तो नहीं जा सकता। अरकान हज अदा नहीं कर पाएगा तो क्या मतलब है। इसलिए सरकार ने फरमाया कुरान पाक की रोशनी में, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जिस शख्स की हैसियत है, साहिब हैसियत है, और उसके बावजूद अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होता, तो अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वमन कफरा, जो इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद, साहिब हैसियत रहने के बाद, होने के बाद, अगर नाशुक्री की, इनकार किया कि भाई इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, या फिर टाल मटोल करता रहा कि देखेंगे फिर कभी मौका मिलेगा, पैसा है, सब कुछ है, फरावानी है, तो हदीस पाक की रूह से, कुरान पाक की रोशनी में जिस शख्स ने इस बात का इनकार किया, फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह ताला को हमारी कोई परवाह नहीं है, अल्लाह ताला हमसे बेनियाज है, हम उसके मोहताज है, वो हमारे अमल का मोहताज। हम करेंगे तो अपने लिए, नहीं करेंगे तो भी नुकसान उसका हमको झेलना है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में दो टोक फैसला फरमाता है कि वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, कि जिस शख्स ने नाफरमानी की, इनकार किया, तो अल्लाह ताला को इसके इनकार करने से अल्लाह ताला की बुजुर्गी में, उसकी वहदानियत में, उसके किबरियाई में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पैदा। पूरी दुनिया मिलकर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी पर आमादा हो जाए तो अल्लाह तबारक ताला ज़र्रा बराबर उसकी जो है वो शान में, उसकी उलूहियत में, उसके बड़े होने में, उसकी किबरियाई में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीक़े से हज का के बेशुमार मफ़हूम है, और उस मफ़हूम के नज़र से देखा जाए तो हज का मतलब होता है क़स्द करना। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हज के माना होता है क़स्द करना, इरादा करना, किसी जगह जाने का इरादा करना, ये हज का मतलब है। लुग़वी माना जो डिक्शनरी में हम देखेंगे लुगात में तो ये माना नज़र आएगा हज्जा या हुज्जो, क़स्द करना, इरादा करना। लेकिन शरीयत मुतहरा में अल्लाह ताला ने हज के हवाले से जो बातें इरशाद फरमाई हैं वो ये है कि मखसूस अय्याम में, मखसूस लिबास में और मखसूस तरीक़े से, मखसूस तारीख़ों में कुछ मखसूस अरकान के अदा करने का नाम हज है। लिबास भी वही हो, ये नहीं कि हम सिरा सिरा लिबास पहन लिए अपनी मर्ज़ी का और चल दिए हज करने, नहीं। एहराम हम पर ज़रूरी करार दिया अय्याम हज में कि हम जो है एहराम पहन कर रब की बारगाह में हाजिर होंगे, तो वो मखसूस लिबास हो गया एहराम। और फिर उसके बाद मखसूस दिन है, हज के कुछ मखसूस दिन है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो कुछ मखसूस अय्याम है और मखसूस लिबास है और मखसूस अरकान के अदा करने का नाम हज है। हज जो है 9 हिजरी में जो है हज फर्ज हुआ, उससे पहले हम पर हज फर्ज नहीं था। लोग तवाफ करते थे और जो अदा उनको महसूस होती थी कि जो अदा अल्लाह को पसंद है वो काम किया करते थे। लेकिन हज की फर्जियत 9 हिजरी में हुई और इसकी फर्जियत का मामला ये है कि अल्लाह ताला ने इसे फ़र्ज करार दिया हमारे लिए, तो अब इसका फ़र्ज होना कतई साबित है कुरान पाक से। कोई शख्स इसका इनकार कर दे, वो यूं कहे कि हज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम कुछ कर लेते हैं नेक काम तो वही हमारे लिए काफ़ी है। तो ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आपने यूं ही कोई अमल कर लिया और फिर हज का बदला मांग रहे, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से अहले सरवत पर, साहिब निसाब पर ये फर्ज करार दिया गया।
तो जो शख्स साहिब निसाब है उसे चाहिए कि वो हज के फरीजे को अंजाम दे, वरना फिर अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार होगा। इसलिए हदीस पाक में है, हदीस पाक की रूह से कि ये फर्ज कतई है और इसका इनकार करने वाला शख्स काफिर हो सकता है, काफिर हो जाएगा। और हालत एहराम है, एहराम की हालत में है, तो कोई भी अमल दिखावे के लिए किया जाएगा। मिसाल के तौर पर सदका किसी ने दिया, दिखा के दिया, नमाज कोई पढ़ता है दिखा कर पढ़ रहा है, कोई अच्छे काम कर रहा है दिखा कर पढ़ रहा है, तो हदीस पाक की रूह से कि अल्लाह तबारक व तआला रियाकार बंदों की इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। और हदीस पाक की रूह से हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि रिया जो है, दिखावा शिर्क खफी है, ये पोशीदा शिर्क है, इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसकी तमाम तर तवज्जुहात, इस बंदे की तमाम तर तवज्जुहात, उसका यकीन, उसका खुलूस, उसकी नियत अल्लाह से जुड़ी है। तो उसमें मखलूक को शामिल ना करे, बल्कि जो भी काम करे फकत अल्लाह उसके रसूल के रजा के लिए करे। और जिस काम में अल्लाह और उसके रसूल की रजा शामिल होगी वो काम जो है हमारा काबिल कबूल होगा। और अल्लाह की बारगाह में उस काम का अगर हवाला देकर रब की बारगाह में अगर दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक तआला हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो हज जो है 9 हिजरी में फर्ज हुआ और जिंदगी में एक हज साहिब इस्तिताअत पर एक हज जो है वो ये फर्ज है, बाकी करेगा वो हज होता रहेगा, लेकिन फर्ज हज जो है वो एक है। 4 बार हमें हुक्म नहीं दिया गया, साहिब इस्तिताअत हो गए, हैसियत है तो हज कराओ। तो एक बार जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। आपके पास पैसे हैं, इस्तिताअत है, हर साल आप जाना चाहते हैं, हर साल जाइए। उम्रा की हैसियत है, उम्रा करने जाना है, उम्रा करते रहे आप। बड़ा पाकीज़ा साफ सुथरा अमल है और इसका बड़ा फायदा भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मुमिनीन सरकार अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाती हैं, पूछती हैं कि कौन सा अमल सबसे बेहतर है, कौन सा अमल सबसे बेहतर है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे अफजल अमल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देना, इस बात को मानना, ये सबसे बेहतरीन अमल है। फिर पूछा गया कि फिर उसके बाद कौन सा अमल बेहतर है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद अल्लाह के राह में जिहाद करना, अल्लाह के राह में जिहाद करना सबसे बेहतरीन अमल है। उसके बाद पूछा गया कि या रसूल अल्लाह उसके बाद कौन सा अमल बेहतर है, तो सरकार फरमाते हैं कि हज करना, हज करना सबसे बेहतरीन अमल है। तो पहले तो रुझान ये था कि लोग जब उम्र दराज हो जाते थे तो हज के लिए निकलते थे और हालत ये होती थी कभी कभी रास्ते में उन्हें मौत आ जाती थी, हैसियत नहीं होती थी। साहिब हैसियत होने के बाद भी जिसमें इस बात को गवारा नहीं करता, रेत है, सहरा है। पहले की सवारियों का हाल ये था कि कोई हवाई जहाज तो थी नहीं, कोई ऐसे बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐसा तेज रफ्तार सवारियां भी मौजूद नहीं थी कि जो आदमी को कई दिनों के सफर को जो है वो तय कर ले आसानी के साथ, नहीं था। तो माल दौलत होने के बावजूद भी जो है वो जिसमें इस बात की इजाजत नहीं देता था, क्योंकि मरीज होते थे, परेशान हाल होते थे। अब सफर लंबा सफर था, सहरा का सफर, दरिया का सफर पार करते हुए निकलना उनको, तो बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। और इन्हीं दुश्वारियों को झेलने समझने के लिए हमें जो फलसफा हज समझाने के लिए वहां पर भेजा जाता है कि जाओ थोड़ा मेहनत मशक्कत करो। देखो कि एक दौर वो भी था जिस दौर में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी अहलिया हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, ये तीनों मिलकर किस तरीके से मक्के पहुंचे और मक्के में किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। और फिर हाल ये हो गया कि मक्के को इन्होंने आबाद किया और फिर अल्लाह ताला ने मक्के में हर वो चीज अता फरमा दी जो दुनिया में कहीं दस्तयाब नहीं होती। अल्लाह ताला मक्के शरीफ में, मदीने शरीफ में वो तमाम चीजें अल्लाह ताला लोगों को नेमत के तौर पर अता फरमाता है।
तो यादगार है, हज जो है एक अजीम यादगार है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम, हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और बेशुमार बुजुर्गान दीन और अंबिया अलैहिस्सलाम के रिवायतें वहाँ पर विरासतें मौजूद हैं जिसको लोग देखने के लिए जाते हैं और अंजाम देने के लिए जाते हैं। तो खास वक्त में, खास लिबास में, खास अय्याम में और खास अरकान की अदा करने का नाम हज है। बाज़ फुक़हा फरमाते हैं कि हज का मतलब कस्द करना है, इरादा करना है। बंदा हर चीज, तमाम दुनिया की तमाम चीजों को छोड़कर अल्लाह का इरादा करता है, इसीलिए इसे हज कहा जाता है और कहने का हुक्म दिया गया कि इसे हज कहा जाए कि ये जो है बंदों को रब से करीब करने का एक सफर है जिसे हम हज कहते हैं। बंदों को रब से करीब करने का एक जरिया है, एक वास्ता है जिसे हम सफर हज का नाम देते हैं। हदीस पाक में इसकी बड़ी फजीलत आई और बताया गया कि अल हज वल आमिर वफ्दुल्लाह, ये हज करने वाले और उम्रा करने वाले ये अल्लाह का वफ्द है, अल्लाह के लोग हैं, अहलुल्लाह हैं, अल्लाह वाले हैं ये लोग, हज करने वाले, उम्रा करने वाले। और फिर सरकार फरमाते हैं कि हदीस पाक में कि इन दाऊहु अजाबहु, कि अगर ये बंदे जो हज के लिए निकले हैं और हज करने के लिए गए हुए हैं और हज के लिए पहुंच गए, हज अदा कर रहे हैं अपने अरकान को, तो सरकार फरमाते हैं कि ये अल्लाह के वफ्द हैं, अल्लाह वाले हैं। अगर ये अल्लाह ताला से कोई दुआ करें तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं को टालता नहीं, बल्कि अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। इस तरीके से हदीस पाक की रूह से सरकार फरमाते हैं कि वइन इस्तगफरू गफर लहुम, कि अगर ये वो बंदे हैं हज करने वाले, उम्रा करने वाले, कि अगर अल्लाह तबारक तआला से अपनी मग़फ़िरत की दुआ चाहें, दुआ करें कि अल्लाह हमें बख्श दे, हमें माफ फरमा दे, तो जो ही ये दुआ करें अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल फरमाता है, उन्हें बख्श देगा। बड़ी फजीलत है हज की। और हदीस पाक की रूह से ये चीज भी साबित है। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं खुद कुरान पाक की आयत के ज़िम्न में कि मन हज, जिसने हज किया, हज करने के बाद फलम यरफुस, कि उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, हज को तोड़ने वाली कोई चीज उसने अंजाम नहीं दी, बल्कि सलीके के साथ, अदब मोहब्बत के साथ उसने अरकान हज को अदा किया। वलम यफसुक, और वहां पहुंचने के बाद कोई गुनाह नहीं किया उसने, कोई नाजायज काम, कोई हराम काम, ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर उसके बाद सरकार फरमाते हैं कि जिस किसी ने कोई गलत काम ना किया हो, हज किया हो और हज करने के बाद अपने हज की हिफाजत भी की हो, अपने हज की हिफाजत की हो, झूठ ना बोला हो, धोखा ना दिया हो, गलत काम ना किया हो, तो सरकार फरमाते हैं कि गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। बुलंद आवाज से बोले, अल्लाह ताला उसके साबिक़ा जितने गुनाह हैं इस सफर हज की बरकत से अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो सफर हज पे जाने वाले कहते हैं कि गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है। गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है। भाई तकलीफ का सफर है वो। अब तो बड़ी आसानियां हैं, लेकिन जिस दौर में लिखी गई, ये कलाम लिखा गया और मंजरनामा जब पेश किया जाता था तो कुछ और ही था मामला। अब तो बड़ी सहूलियात है, टेक्नोलॉजी आ गई वहां पर, और आज़मीन हज के लिए बड़ी बड़ी सहूलियात अंजाम दी जाती है, रहने, खाने, पीने, यहाँ तक कि अब तवाफ करने के लिए, फिर सफा मरवा की सही करने के लिए, दौड़ने के लिए अब तो बाज़ाब्ता व्हील चेयर वगैरह का इस्तेमाल करने लगे। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चेयर आ गई, यूं अपना जो घुमाते फिराते लोग पहुंच जाते हैं वहां पर। बड़ी आसानियां हो गई, लेकिन जिस दौर में आसानी नहीं थी उस दौर का मामला ही अलग था। और उस दौर में उम्रा और हज करने के लिए जो मामलात होते थे, बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसलिए जो है शायर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है, नाचीज ये तो देख अजीमत किधर की है। तो ये कहता है कि गर्मी है, तप है, दर्द है, तकलीफ है, कैसे सफर पूरा होगा ये तो देख कि तूने इरादा किस शहर का किया है, कहाँ जाने वाला है, कहाँ जा रहा है, तू ये देख। फिर उसके बाद जो है
कहते हैं कि शुक्र खुदा कि आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। शुक्र खुदा कि आज घड़ी उस सफर की, अल्लाह का शुक्र कि आज जो मैं सफर करने जा रहा हूँ ये दुनिया का सबसे अनोखा और अलग सफर है, रूहानी सफर है। शुक्र खुदा कि आज घड़ी उस सफर की है। नाचीज ये तो देख अजीमत किधर की है, नाचीज ये तो देख कि कहाँ का इरादा किया, तू कहीं और नहीं जा रहा है, जहाँ जा रहा है वो बहुत बड़ी जगह है। और फिर अगर वहां पर हज कर लिया और हज करके लौट गया तो बड़ी कामयाबी, और अगर हज करके वहीं रह गया, इंतकाल हो गया तो उसमें भी बड़ी कामयाबी। सरकार फरमाते हैं कि जिससे हो सके तो मदीने में मरे, जो शख्स मदीने में मरेगा तो सरकार फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन उसकी शफाअत मैं खुद कराऊंगा। बुलंद आवाज से बोले। अब मरने का ये मतलब नहीं कि आया वहां पर हज करने पहुंचा वो अपनी जान ले ले, नहीं। मरने का मतलब ये होता है कि जिसको मालूम है कि यार अब मर्जुल मौत का सिलसिला है और मैं फिर अब वतन जाऊंगा, न जाने जिंदगी वफा करे न करे और मैं फिर वहीं रह जाऊं, तो कुछ अय्याम मदीने पाक में गुजार ले कि उसे पता है कि अब पता नहीं जिंदगी वफा करेगी, साथ देगी नहीं देगी, तो उसे चाहिए कि अपना मस्कन मदीना बना ले। और जो शख्स सरकार फरमाते कि जो मदीने में मरेगा उसकी शफाअत में खुद कराऊंगा। तो शुक्र खुदा कि आज घड़ी उस सफर की है। वहां तो कदम कदम पर फरिश्तों का हुजूम है, बड़ी मुबारक मुतबर्रिक जगह है। बहुत सारे लोग हमारे शहर से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनके इस सफर को कबूल फरमाए और उनके हज को कबूल फरमाए। बेशुमार लोग हैं, इतना बड़ा अजीम सफर है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। लोग खाली दावतों में रह जाते हैं, इधर जाना उधर जाना, दावतों में मुलाकातों में पूरा दिन खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हज का कि सफर का दिन आता है, फिर वो हज करने जाते हैं। पता चला कि कुछ न सीखा न समझा, न दुआ क्या पढ़नी है, किस वक्त में क्या करना है, कुछ नहीं मालूम, और बस हज करने पहुंच गए। पता चला बजाय सवाब कमाने के गुनाह कमा रहे हैं, बजाय सवाब कमाने के गुनाह मिल रहा है। इसलिए जब भी कहीं हाजियों का जाने का इरादा हो हज करने, तो कम से कम लोगों के पास बैठ कर उठ कर सीखें, जो गए हुए हैं, जिनका तजुर्बा है, उनसे सीखने की कोशिश करें, दुआएं याद करें। अल्लाह ताला ने जिंदगी में एक ऐसा मौका अता फरमाया, अगर हम बेरारवी गफलत में इस सफर को गवा दिए तो यूं समझ लीजिए कि पूरा सफर हमारा बर्बाद हो गया, पूरा सफर बर्बाद हो गया। और हदीस पाक में एक तो ये कि जिसने हज किया, हज की हिफाजत की, कोई गुनाह न किया और उसी तरीके से लौटा जैसे हज कर रहा था, जैसे हज के दिनों में उस शहर में मौजूद था, उन मकामात पर मौजूद था, उसी तरीके से अपने घर लौटा हज के बाद, तो सरकार फरमाते हैं कि उसकी मिसाल ऐसी है रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु कि अल्लाह ताला ने उसे गुनाहों से ऐसा पाक कर दिया कि जैसे अभी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। जो बच्चा पैदा होता है उसका कोई गुनाह नहीं होता, वो यूं है कि उस पर कोई गुनाह नाफिज ही नहीं होता उस पर। तो उसकी मिसाल ऐसी दी गई कि जिसने सफर हज अंजाम दिया और फिर उसके बाद जो है अल्लाह की बारगाह से अपने घर की तरफ लौटा तो और अपने हज की हिफाजत की, तो सरकार फरमाते हैं कि उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि वो जो है पैदाइशी बच्चा जो होता है उसकी मिसाल पैदा होने वाले बच्चे की तरह है कि उसके अमल में, उसके नाम अमाल में कोई गुनाह बाकी ही नहीं रहता। अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। इस तरीके से बेशुमार रिवायतें मौजूद हैं। कुछ फजीलतें आपकी खिदमत में पेश करूं कि हदीस पाक में है हजर अस्वद, आप जानते होंगे हजर अस्वद जो है ये जन्नत का पत्थर है, जन्नत से नाजिल हुआ, जन्नत से लाया गया पत्थर है। हजर कहते हैं पत्थर को, अस्वद कहते हैं काले पत्थर को। समझ रहे हैं? रिवायतों में आया कि नज़ल अल हजरुल अस्वद मिनल जन्नह कि हजर अस्वद जो है जन्नत से नाजिल हुआ। जन्नत से कहाँ नाजिल हुआ? वो जमीन पर आया। वह हुआ अशद बयाज़ मिनल लबन, और हजर अस्वद जो काला पत्थर था ये दरअसल काला नहीं था बल्कि सफेद था। और हदीस पाक में मिसाल इसकी दी गई कि वह हुआ अशद बयाज़ मिनल लबन कि दूध से ज्यादा सफेद था ये पत्थर, दूध से ज्यादा सफेद ये पत्थर था। फसव्वदतहु खताया इब्न आदम के
जनाब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद यानी इब्ने आदम की बुराइयों ने, गलतियों ने, खताओं ने इसे काला कर दिया, काला पत्थर बना दिया। हदीस पाक में इसकी बड़ी फजीलत है कि जब तवाफ का वक्त होता है, हुज्जाज तवाफ कर रहे होते हैं, खाने काबा का घूम रहे होते हैं, 7 चक्कर काटते हैं, तो जिसे मैसर हो तो वो हजर अस्वद को छुए, उसे छुए और बोसा ले। अगर जिसे भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा करोड़ों की तादाद में भीड़ होती है, तो जिसे मैसर ना हो तो हुक्म यह है कि वो खाने काबा का चक्कर लगाते हुए, तवाफ करते हुए वो हजर अस्वद की तरफ इस्तेलाम करे, यूं करे, ऐसे करता रहे और वो घूमता रहे, अपने चक्कर को मुकम्मल करता रहे, तवाफ को। हदीस पाक में है कि सरकार फरमाते हैं कि इन्ना मसहुर रुकनुल यमानी वर रुकनुल अस्वद, के रुकन यमानी और रुकन अस्वद, जहां पर हजर अस्वद मौजूद है उसे रुकन अस्वद कहते हैं। यहुत्तुल खताया खत्तन, के बंदे के गुनाहों को अल्लाह तबारक तआला हजर अस्वद को छूने की वजह से, हजर अस्वद के बोसा लेने की वजह से या हजर अस्वद का इस्तेलाम करने की वजह से अल्लाह ताला इब्ने आदम के तमाम खताओं को मिटा देता है। इतनी मुतबर्रक जगह है, इतनी मुतबर्रक मकाम, इतने बरकत वाली जगह है। जब जाएं तो इसका पूरा पास लिहाज करें, ऐसा ना हो कि हम बेहुरमती करने की वजह से हमारा अमल बेकार हो जाए। वहां आप किसी को धक्का नहीं दे सकते, आप किसी को भगा नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते। जितना हो सके आपको सब्र का मुजाहरा करना है, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में आप हैं। वहां आप चूटी नहीं मार सकते, वहां आप मोजी जानवरों को नहीं मार सकते, आप किसी भी जानदार को आप जो है वो ज़बा नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, मार नहीं सकते। अगर आपने ये किया तो इसके बदले में आपको दम देना पड़ेगा, दियत देनी पड़ेगी, कुर्बानी जो है वो खून बहा देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस शहर में आए जिसमें जानवर को भी अमान मिलना चाहिए, इसलिए हुर्मत वाला शहर कहा जाता है इसे। सरकार फरमाते हैं कि याद दी हाज़ल हज्र यौमुल क़ियामा ऐनानी यबसुरु बिहिमा व लिसानी यंतिक़ु बिही यशहदु लिमन यस्तरिमु बिहा, कि सरकार फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हजर अस्वद रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। हजर अस्वद रब की बारगाह में हाजिर होगा और फिर उसके बाद उसे 2 आंख दी जाएगी, 2 आंख दी जाएगी, वो हजर अस्वद दोनों आंखों से देखेगा। और उसे जबान दिया जाएगा जिससे वो बोलेगा, हजर अस्वद, और फिर रब की बारगाह में वो गवाही पेश करेगा। जो लोग हजर अस्वद को चूमते थे, हजर अस्वद को बोसा लेते थे, हजर अस्वद से इस्तेराम करते थे, तो रब की बारगाह में ये हजर अस्वद उनकी सिफारिश करेगा और रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा कि परवरदिगार, इसने मेरा बड़ा ख्याल किया था, तेरी बारगाह में जब आया था तो इसने मुझे चूमा था, इस्तेलाम किया था, लिहाजा अल्लाह तआला ए परवरदिगार इसे माफ फरमा दे, इसके गुनाहों को मिटा दे। तो ये हजर अस्वद जो है रब की बारगाह में कल सिफारिश पेश करेगा हाजियों के हक में। इस तरीके से सफ़ा मरवा की सही है, ये सफ़ा मरवा पहाड़ी का नाम है, लेकिन आज तो बड़ी तब्दीलियां होंगी, अब तो नजर ऐसा समझ में आता है कि ये पहाड़ ही नहीं रहा। इस तरीके से उसमें सहूलियात दी जा चुकी हैं कि लोग चक्कर काटते हैं, एहसास नहीं होता कि 7 चक्कर हो भी गया। दौड़ना होता है, सफ़ा मरवा की सही करनी होती है, दौड़। उस दौर में पहाड़ था, महसूस होता था कि अगर एक बार कोई गुजर गया तो फिर दूसरी बार गुजरने में महसूस होता था कि वाकई पांव जलते थे। तो अब तो ऐसा हो गया कि ऐसी मशीनें ले आए, ऐसा सिस्टम ले आए कि अब वो पांव जलना बंद हो गया। अब हाजियों को एहसास नहीं होता कि यार गर्म है, फर्श जमीन गर्म है, ये इस बात का एहसास नहीं होता। ऐसी टेक्नोलॉजी उस दौर में एहसास होता था कि वाकई जो है ये सफर में, अगर हम सफर हज कर रहे हैं तो एहसास होता था कि तकलीफें होती थी जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होती थी, लेकिन लोग इसे बर्दाश्त करते थे और इस बर्दाश्त करने को ये समझते कि अगर हमने ये तकलीफ बर्दाश्त कर ली तो आखिरत की तकलीफ से महफूज हो जाएंगे। हम आबे ज़मज़म पीते हैं और आज से जब वापसी होती है तो लोग आबे ज़मज़म घर भी लाते हैं। आबे ज़मज़म जो है ये बड़ा ही मुतबर्रक पानी है, बाबरकत पानी है। ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मारे प्यास की शिद्दत के एड़ियां रगड़ रहे थे, अल्लाह ताला ने जनाब इस्माइल की एड़ियों के रगड़ने की वजह से आबे ज़मज़म का इंतजाम फरमा दिया अल्लाह ताला ने।
उन्हीं की एड़ियों की बरकत है। एक नबी की एड़ी की बरकत ये होगी कि सुबह क़यामत तक के लिए उस पानी को मुबारक करार दिया गया। हदीस पाक में है कि ज़मज़मु तुआम तुअमिन व शिफाउ सुक़मिन, कि हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि ज़मज़म का मामला ऐसा है कि आबे ज़मज़म को जो भूख में पिएगा, भूख मिटाने के लिए पिएगा, तो वो भूखों का खाना है और प्यासों का पानी है। भूखों का खाना है और प्यासों का पानी, इतना मुतबर्रक। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में बयान फरमाते हैं कि आबे ज़मज़म जब पिए तो उसका तरीका है खड़े होकर पिए, और खड़े होकर पीने के बाद सरकार फरमाते हैं कि सरकार से दुआ फरमाते थे। तो आबे ज़मज़म जब पिए तो दुआ करें, अल्लाह ताला उस वक्त हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो बयान के काबिल हैं। हम ये भी देखते हैं कि बेशुमार लोग जिन्हें अल्लाह ताला हज की सआदत अता फरमाता है, हज करने के लिए गए और हज करके वापस आए, तो अल्लाह से वहां पर कुछ वादा लेते हैं कि परवरदिगार, दुआएं भी करते हैं, वादा भी लेते हैं कि परवरदिगार अब हम जाएंगे तो अब बिल्कुल नाफरमानी वाली जिंदगी नहीं गुजारेंगे, गफलत में कोई जिंदगी नहीं गुजरेगी, नमाज पढ़ेंगे, अपने मामलात को दुरुस्त करेंगे, अपने अखलाक को अच्छा करेंगे। ये तमाम अब हाजी हज करने के लिए गया और हज से वापस आया, बहुत सारे ऐसे हाजियों को देखा गया कि न नमाज का पता है, दाढ़ी भी कटा लिया, बेरानवी के शिकार हैं। हज की इस्तिकामत की दलील ये है कि बंदा हज करने के लिए रब की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद उसी पाबंदी के साथ, जिस पाबंदी के साथ वो हरमैन शरीफैन में मौजूद था, उस मुकद्दस मकाम पर मौजूद था, जिंदगी के तमाम मामलात को उसी तरीके से अंजाम दे, तो ये समझ लो कि अल्लाह ताला ने उसके हज को कबूल फरमा लिया। और अगर ऐसा नहीं तो इसका ये मतलब है कि उसके हज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है। हदीस पाक में है कि हुफ़ाज़ जो हदीस पाक की रूह से हाफिज, जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया हुआ है, कुरान बाय हार्ट किया, याद किया हुआ है, हदीस पाक में सरकार फरमाते कि हाफिज, एक हाफिज जो है अपने घर के 10 लोगों की शफाअत करवाएगा और जन्नत में ले जाएगा। बुलंद आवाज से बोले। एक हाफिज, एक आलिम की फजीलत, एक आलिम जितने को चाहेगा अपने पास पड़ोस रिश्तेदारों को, जिसको चाहेगा अल्लाह के हुक्म से उनकी शफाअत करवाएगा और उन्हें जन्नत में दाखिला दिलवाएगा। और तीसरी फजीलत शहीद, शोहदा के ताल्लुक से भी है कि जो शहीद है राह खुदा में अपनी जानें दे बैठे, राह वफा में शहीद हो गए, तो अल्लाह ताला शहीद को भी ये हक अता फरमाएगा कि वो अपने साथियों की, अपने रिश्तेदारों की, खानदान वालों की, या वो लोग जो उसके साथ दीन से जुड़े थे, अल्लाह ताला उन्हें उसे हक शफाअत देगा। और ये शहीद होने वाला शख्स अल्लाह की बारगाह में सिफारिश पेश करेगा, परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा और उसके जरिए से बेशुमार लोगों को अल्लाह तबारक तआला जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। चौथी फजीलत ये है कि हज करने वाला अल्लाह की बारगाह में बड़ी दिक्कत, दुश्वारियों का सामना करते करते रब की बारगाह में पहुंचेगा, हज करेगा, फिर गड़गड़ा के रब की बारगाह में दुआ करेगा। अल्लाह ताला इस हाजी के सदक़े बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमाएगा। ये हाजी को भी अल्लाह ताला हक के शफाअत अता फरमाएगा। ये जिसे चाहेगा रब के हुक्म से उनकी बख्शिश करवाएगा। तो ये हाजी हज का जो मामला है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मर्तबा है, अल्लाह ताला इसे बड़े मकाम पर हाजी को फाइज फरमाया। ये हज करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह ताला इन्हें पसंद फरमाता है। तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करें और हम भी अल्लाह ताला से तौफीक मांगे, दुआ किया करें कि परवरदिगार हमें भी जिंदगी में ये मौका अता फरमाए कि हम भी हज को जाएं और फिर उसके बाद अपना मुकद्दर संवारने की कोशिश करें। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुई परवरदिगार मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और आप जानते हैं कि कुर्बानी के अय्याम से हम और आप गुजर रहे हैं और बहुत ही जल्दी जो है